बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मेरे पास ये कतान सिल्क है और मैं आपको कलियों वाला लहंगा या स्कर्ट जिसे बोलते हैं वो बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए आपको मैं हर एज के हिसाब से बताती हूँ कि देखिए मेरे पास ये जो कमर है ना, कमर के हिसाब से कलियों को कटिंग किया जाता है ऊपर से। अब 10 इंच है ये, तो राउंड में मैंने पैमाइश किया तो ये मेरे पास 20 इंच थी, यानी कि कमर हाफ इंच है फ्रंट का सिर्फ। अगर दो पे डिवाइड करें ना, यानी फ्रंट 10 है और 10 20 हो जाता है। तो अब 10 इंच को हम डिवाइड करेंगे। अगर हम 2 इंच ऊपर से कली की चौड़ाई रखते हैं ना, तो 2 को हम जब 10 पे करेंगे तो 5 आएगा। 5 × 2 तो ये 10 हो जाता है, यानी कि हमारे पास 5 कलियाँ आएंगी और ऊपर से 2 इंच इसकी चौड़ाई आएगी। और हाफ इंच दोनों साइड से हम अगर कली की रखेंगे सिलाई का अलाउंस, तो 3 इंच हमारे पास ये कली की ऊपर से चौड़ाई आएगी। अब हर एज के लिए इसी तरीके से कर सकती हैं। अब दूसरी बात ये कि हमने घेरा देखना होता है नीचे से कि घेर हम कितना रखना चाहते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से होता है, आप जिस एज के लिए अंदाज़न रखते हैं। अभी मैं अगर 40 से 45 तक भी इस एज के लिए रखा जा सकता है, तो मैं 45 इंच रख रही हूँ। अब 5 कलियाँ हैं ना, देखा आपने कि जब मैंने इसको डिवाइड किया था तो 5 आया था आंसर, तो 5 कलियाँ यानी हमारी डलेंगी। तो 5 को आप डिवाइड किया है तो ये देखें 9 इंच आता है। 9 5 4 45। तो इसमें स्विंग अलाउंस जैसे कि मैंने ऊपर वाली कली में डाला था, तो नीचे वाली कली में भी इसी तरह हाफ इंच दोनों साइड से रखेंगे, तो 9 + 1 10 इंच ये हो जाएगा। तो नीचे से कली की चौड़ाई जो है वो 10 इंच है और ऊपर से कली की चौड़ाई 3 इंच है हमारे पास विद स्विंग अलाउंस। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, 10 11 12 और 13, यानी टोटल जो कपड़ा हम लेंगे ऊपर कली की चौड़ाई और नीचे कली की चौड़ाई के हिसाब से लेंगे। अब मैंने कपड़े की चौड़ाई जो है वो 13 इंचेस ली है। अब इस 13 इंच से हमारी 2 कलियाँ निकलेंगी जो ऊपर की तरफ पड़ा हुआ है, ठीक है। ये 31 इंच लंबाई ली है मैंने इसकी स्कर्ट की। तो अब 2 कलियाँ हमारे पास 2 कलियाँ निकलती हैं ना ऊपर से, तो उस हिसाब से हमने 5 ये कलियाँ रखनी है, यानी कि ये 1 हो गया, 2 इससे 2 से 4 ये 6 8 और 10 कलियाँ आएंगी। 5 यानी कि फ्रंट की आएंगी और 5 जो है बैक की आएंगी। अब कली की जितनी ऊपर से चौड़ाई है 3 इंच वो मैं रख रही हूँ एक साइड से, और इसी के ऑपोजिट हम रखेंगे 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे जो ऊपर से कली की चौड़ाई है, ठीक है। अब इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। अब जब 3 इंच पे हमने निशान लगाया था तो दूसरी तरफ देखें कली की नीचे वाली चौड़ाई 10 इंच हमारे पास इस तरफ आ गई है और 10 इंच इसके ऑपोजिट में आ गई है। अब ये 5 कलियाँ फ्रंट साइड की हैं और 5 जो है बैक की हैं एक साइड पे। तो अब सही मिला के इनको रखेंगे और इनकी जो अरेब साइड है ना वो मिला के रखेंगे और सीधी साइड आपस में सही अच्छे से मिला के रखेंगे और इनको चेक कर लेंगे एक दफ़ा कि ये ठीक है बिल्कुल। अब देखें इनको हम इस तरीके से जोड़ेंगे कि सीधी कली के ऊपर हम लेस लगाएंगे और अरेब के साथ इसको जोड़ेंगे। इसी तरीके से फिर ये अरेब साइड बच जाती है तो उसके साथ सीधी कली हम जोड़ेंगे सीधी साइड इसकी, क्योंकि कलियों की एक साइड सीधी है ना, तो सीधी साइड पे हम लेस लगाएंगे और इसको अरेब के साथ जोड़ेंगे। अब चूंकि कलियों की चौड़ाई नीचे से थोड़ी ज़्यादा है ना, तो यहाँ से हल्का सा फ़र्क आएगा, लेकिन वो आप पहले भी हल्का सा निकाल सकती हैं, कोई मसला नहीं, और बाद में भी, लेकिन बाद में ज़्यादा बेहतर है कि कलियाँ आपस में जुड़ जाएँ, तो वहाँ से यहाँ से जो आएगा ना फ़र्क वो हम कटिंग कर लेंगे। अब कलियों में आप कोई भी लेस लगा सकते हैं, इस तरह की बड़े वाली जो चौड़े वाली ज़िगज़ैग डोरी होती है वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये गोल्डन कलर की लगाई है। और इस तरह नीचे से देखते हुए एक जैसा सिलाई में देंगे। हाफ इंच मार्जिन रखा था तो हाफ इंच ही हम कलियों में देंगे। अब एक अरेब साइड बच गई है और एक सीधी साइड बच गई है जब सारी कलियां जोड़ ली हैं। तो अब हम इसी तरीके से सीधी साइड की कली पर लेस लगाएंगे और इसको अरेब के ऊपर यहाँ से इस तरीके से ऊपर रखते हुए हम इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर लेंगे और इतना सा हम साइड से छोड़ देंगे इसको ऊपर से। ये साइड से ज़िप लगाने के लिए या हुक भी यहाँ लगाई जा सकती है इस तरीके से। ये देखें यहाँ पे ना इतना सा मैंने इसको कली को ऊपर से पक्का करके तो नीचे मैंने इसको जोड़ा है और ऊपर से खुला छोड़ दिया। अब ये जो स्विंग अलाउंस बचा हुआ है दोनों साइडों पर, इसको हम इस तरीके से मोड़ के रखेंगे, इस साइड से भी और इस साइड से भी इस तरीके से मोड़ के रखेंगे। पैर के फासले वाली ये सिलाई हम लगा लेंगे। इसके बाद ये नीचे मैंने बताया था कलियाँ जब हम जोड़ लेंगे इसके बाद इतना ये देखें हल्का सा जहाँ हाफ तक ये निकल रहा है इसका फ़र्क वो निकाल लेंगे। अब ये बुकरम की पट्टी ली है मैंने, 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसको कपड़े पर चिपकाएंगे। एक साइड से हाफ इंच रखते हुए यहाँ से मोड़ लेंगे और एक तरफ से हाफ इंच हम छोड़ देंगे। ये देखें पैर के फासले की सिलाई मैंने लगा ली है। इसके बाद ये बुकरम की पट्टी मैंने चिपका ली है और एक साइड पे जो हाफ इंच मोड़ के रखा था इस पर मैंने पैर के फासले की सिलाई लगा ली है। अब हम इसको बुकरम के बिल्कुल बराबर यूँ मोड़ के रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे और इसको पलट के सीधा कर लेंगे
और इसकी नोक वगैरह निकाल के इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। बैक साइड से पहले आयरन करना है, फिर सीधी साइड से। अब ये जो कपड़ा 1/2 इंच बच गया ना, इस पर इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस कपड़े पर तक हमारे पास इस तरीके से पूरी पट्टी पर हम निशान लगा लेंगे और फिर इस निशान के ऊपर हम इसको सिलाई लगाएंगे। अंदर वाली साइड से रखेंगे, उल्टी साइड से इसको रखेंगे और स्टार्ट में से बिल्कुल बराबर भी रखेंगे और सिलाई को भी पक्का करना है और यहाँ एंड तक दूसरी साइड तक। ये देखें अब ये जो कपड़ा है ना, इसको हम अंदर कर देंगे और इस पर किनारे वाली सिलाई लगाएंगे। स्टार्ट में हमेशा सिलाई को और एंड में पक्का किया करें। इसके बाद लटकन अगर आप लगाना चाहें, कोई भी लटकन आप लगा सकती हैं, मार्केट से भी मिलते हैं या आप घर पर भी तैयार कर सकती हैं। इस तरीके से लगाना चाहें वो आपकी मर्ज़ी की बात है। तो जहाँ पे आप रख के लगाना चाहती हैं, इसी तरह पट्टी के अंदर रखेंगे और इसको लगा लेंगे किनारे वाली सिलाई। अब दूसरी साइड पे ये जो पट्टी हमारे पास बच जाती है ना, इसको यहाँ से बिल्कुल बराबर जहाँ तक ये सिलाई हुआ है हल्का सा कट लगाएंगे जितना सीविंग में आया हुआ है, ठीक है। इसको मोड़ लेने के बाद हम पूरी सिलाई यहाँ तक एंड तक लाएंगे, ठीक है। यहाँ तक इसको पक्का कर लेंगे सिलाई को। यही किनारे वाली सिलाई एक साइड से शुरू करेंगे ना जो मैंने बताई है। फिर इस पर हम बड़े टिच भी लगा सकते हैं, लेकिन साड़ी वाली हुक मैं इस पर लगाऊंगी। अब घेर पर यही लेस जो मैंने कलियों में लगाई है, इसको उल्टी तरफ रख के मैंने लगाया और यूँ सीधी तरफ इसको मोड़ देंगे। सीधी तरफ इतना कपड़ा छोड़ना है कि जब इसको पलटें तो वो ऊपर की तरफ नज़र ना आए। इस तरीके से पलट लेंगे और किनारे वाली सिलाई लगा लेंगे। अब ये हुक के लिए मैंने पट्टी ली है 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई तकरीबन 17 इंच है। इसको यूँ डबल करेंगे और एक साइड से सिलाई लगाते हुए पैर के फासले की सिलाई लगा के सिलाई कर लिया और इसको पलट लेंगे। पलट के इसको आयरन कर लेंगे अच्छे से। आयरन कर लेने के बाद जिस साइड पे ये देखें हुक ने बंद होना है, उस रुख पे इसकी प्लीट्स डालेंगे। यूँ इसको फ्रंट से मोड़ना है थोड़ा सा, जिस साइड से ओपन है ना उस साइड से मैंने इसको रखा है मोड़ के। और इस तरीके से एक जैसी प्लीट्स डालेंगे जिसके अंदर हुक फिक्स हो जाए। साड़ी वाली हुक आपने देखी तो होगी, वो हुक जितनी से इसके अंदर फिक्स हो जाए इतना रखते हुए, एक जैसा फासला बराबर रखते हुए हम दोनों साइडों की सिलाई लगाएंगे इस पर। ये देखिए सिलाई मैंने दोनों साइडों पर लगा ली है और यहाँ पे जिस जगह पे आप हुक आपकी फ़िक्स आएगी बच्ची को पूरी हो, वहाँ पे ये हुक जो है ना फ़िक्स की जा सकती है। तकरीबन 7 मैंने बनाई हैं। अब ये चाहें तो पहले में फ़िक्स आए, दूसरे में, तीसरे में, वो जहाँ पे फ़िक्स आएगी वहाँ पे आप बड़े टिच भी लगा सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी की बात है। लेकिन छोटी बच्चियों के लिए बड़े टिच लगाए जा सकते हैं। यहाँ पे हाफ में एक टिच लगा लेंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप 12 कलियों वाला बना सकती हैं, 16 कलियों वाला बना सकती हैं। 3 साल से ऊपर यही कली का साइज़ रहता है। ऊपर से नीचे से आप कली का साइज़ बढ़ा सकती हैं, लेकिन ऊपर से आप बढ़ाएंगी तो वो मुनासिब नहीं लगता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।